हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम अवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेट साइक्लोन वर्सेस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हम टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में डिफरेंस बताने वाले हैं। क्लास 10th का चैप्टर है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, क्लास 11th, चैप्टर 10 है। ठीक है, देखो ये हमने क्या था, टॉपिक का नाम है, टॉपिक का हमारा नाम है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बता दिया था, ओरिजिन बता दिया था। ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल टेम्परेचर जो साइक्लोन्स हैं उनके डिफरेंस बताए गए। ठीक है, उनके जो डिफरेंस बताए गए तो वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वो मैंने पढ़ाया। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में अगला टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। लेकिन उन्होंने डिफरेंस पहले बता दिया एनसीईआरटी ने, तो हम भी उसी पैटर्न में चलते हैं, अलग से क्यों चले। तो अभी क्या कर रहा है, देखो टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में पहला डिफरेंस तो यही होता है कि टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं वो टेम्परेट रीजन में ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, 30 डिग्री से ऊपर ऊपर ओरिजिनेट करेंगे। ठीक है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होंगे उनमें क्या होता है, उनमें वो 30 डिग्री से नीचे 0 डिग्री या बल्कि 5 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में ओरिजिनेट करते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर्स में। ठीक है, ये हमें पता है, ये हमने पीछे पढ़ चुका है अच्छे से। उसके अलावा जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो एक डिफरेंस होता है इनके अंदर, वो होता है फ्रंटल सिस्टम का। टेम्परेट साइक्लोन्स जो होते हैं, जिनको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बोलते हैं, वो डेवलप होते हैं फ्रंटल सिस्टम की वजह से। फ्रंट्स डेवलप नहीं होंगे तो साइक्लोन्स भी डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि फ्रंटल सिस्टम होता है। इनको एनर्जी किससे मिलती है? फ्रंटल सिस्टम से। बताया था मैंने, वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास अगर एक दूसरे के अपोजिट टकराते हैं और कंडीशन सारी मैच करती है, कंडीशन सारी अवेलेबल है, तो वार्म एयर जो कोल्ड एयर के टेरिटरी में घुस जाएगी, कोल्ड एयर वार्म एयर के टेरिटरी में आएगी, तो ऐसे एक सर्कुलर मोशन बन जाता है, जहर टाइप बन जाता है, जिससे कि इन टेम्परेट्स का ओरिजिनेशन होता है, ओरिजिन हो जाता है। समझ आ गया यहाँ तक? ऑन दी अदर हैंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में मेजरली 3 चीज़ होती हैं। पहला होता है कोरियोलिस, हमने पढ़ा है कोरियोलिस चाहिए। यही रीज़न है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक क्वेश्चन भी करने को दिया था कि 0 डिग्री इक्वेटर पे या उसके आसपास का जो रीजन है वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप नहीं होते, क्योंकि कोरियोलिस ना के बराबर होती है। तो पहला कोरियोलिस चाहिए, दूसरा ये चाहिए बहुत ज़्यादा हीटिंग चाहिए, डिफरेंशियल हीटिंग चाहिए, एनर्जी। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो चाहिए हमें मॉइस्चर, मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। मॉइस्चर से इसको, एवापोरेशन से इसको एनर्जी मिलती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो खैर ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आगे चीज़ें आने वाली हैं, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए है। बाकी ये डिटेल में सब चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्या है कैसे है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो अभी टॉपिक पढ़ाना ही है अगला, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रंटल सिस्टम के बाद जो आता है वो आता है लार्ज कवर लार्ज एरिया, कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया। टेम्परेट साइक्लोन्स या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों होता है ऐसा? हमने पढ़ा है कि एयर मासेस जो होते हैं भाई, जो टेम्परेट साइक्लोन्स है वो बनते कैसे हैं? एयर मासेस, जब दो अपोजिट एयर मासेस टकराएंगे, फ्रंट डेवलप होगा, कंडीशंस अगर हैं तो सर्कुलर मोशन डेवलप हो जाएगा और साइक्लोन बन जाएगा। ठीक है, तो एयर मासेस होना जरूरी है। एयर मासेस का हमें पता है कि वो कई 100 किलोमीटर लंबे हो सकते हैं, कई 100 किलोमीटर एरिया में फैले हो सकते हैं, इस बारे में हमें पता है। इसका मतलब ये साइक्लोन भी ज़्यादा एरिया में ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये थोड़े उससे छोटे होते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, देखो डिफरेंसेस हम पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्यों होते हैं डिफरेंसेस ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए समझते हुए चलना साथ साथ, सिर्फ ये नहीं कि ये लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लिया, समझते हुए चलना। नेक्स्ट बोल रहा है कैन ओरिजिनेट ओवर लैंड एंड सी। ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन जो है वो लैंड और सी दोनों पे ओरिजिनेट कर सकते हैं। क्यों? अगेन टेम्परेट साइक्लोन जो है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो कैसे बनेंगे? वो बनेंगे हमारे एयर मासेस से, और एयर मासेस हम लैंड पे भी हो सकते हैं और सी पे भी हो सकते हैं। हमने पढ़ा था जब एयर मासेस पढ़ा था कि एयर मासेस कॉन्टिनेंटल भी हो सकते हैं और मैरीटाइम भी हो सकते हैं। कोल्ड एयर मास लैंड पे भी डेवलप कर सकता है और सी पे भी डेवलप कर सकता है। हॉट वार्म एयर मास लैंड पे भी डेवलप कर सकता है और सी पे भी कर सकता है, हम ये पढ़ चुके हैं। तो अगर सी पे भी एयर मास है तो सी पे फ्रंट भी बन सकता है। दो एयर मासेज अगर अपोजिट एयर मासेज आगे सी पे, तो ये दोनों जगह डेवलप कर सकते हैं। कौन? टेम्परेट साइक्लोन। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन ओनली सी, सिर्फ सी पे ही ओरिजिन करते हैं। ठीक है, ऑन रीचिंग लैंड डेसिपेट, लैंड पे पहुंचते वो डिसिपेट हो जाते हैं या वैनिश हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगेन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है? फ्रंटल सिस्टम। फ्रंटल सिस्टम लैंड पे ही बन सकता है, सी पे ही बन सकता है, तो इसलिए कहीं भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी, एनर्जी कहाँ से मिल रही थी? ओरिजिन के लिए एक फैक्टर क्या था? मैंने बताया ना, मॉइस्चर।
मॉइस्चर इनको सिर्फ सी पे ही मिलता है, लैंड पे नहीं मिल पाता अपना मॉइस्चर, तो इसलिए लैंड पे जाते ही ये वैनिश हो जाते हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो सिर्फ कोस्टल एरियाज को ही इम्पैक्ट करते हैं, अंदर नहीं आ पाते लैंड के, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर अंदर जाते तो बस हो जाता, फिर तो कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? अगला पढ़ रहा है, ये लेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं, हमें पता है, क्योंकि इनकी वेलोसिटी भी कंपैरेटिवली कम होती है, या मच मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इनका तो हमें पता ही है, इंडिया में हर साल हमें साइक्लोन्स आते हैं, हमें हर साल ध्यान देना पड़ता है, हमें हर साल बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है इन साइक्लोन्स की वजह से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, क्या आ रही है कि ये जो ट्रैवल करते हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जबकि ये जो ट्रैवल करेंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रैवल करेंगे। ऐसा क्यों होता है, इनकी डायरेक्शन ऐसी क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि दे मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। 30 से 60 के बीच में वेस्टर्लीज है कि नहीं है ना? तो वो जो मूव करेंगे वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज करेंगे। ऑन द अदर हैंड दीज साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दे मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स विच आर ईस्टर्लीज, जो कि ईस्टर्लीज है, जो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। समझा? तो इसलिए इनकी डायरेक्शन होती है ईस्ट से वेस्ट होती है, जो कि वेस्टर्लीज की डायरेक्शन है, और इनकी डायरेक्शन होती है, सॉरी, इनकी वेस्ट टू ईस्ट होती है, जो कि वेस्टर्लीज की डायरेक्शन है, और इनकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है, जो कि ईस्टर्लीज की डायरेक्शन है। इस पॉइंट को मैं जब हमने टेम्परेट साइक्लोन पढ़ा था तो अच्छे से समझा दिया था। बाकी एक बार ध्यान रखो, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये हमारा पोल है, सॉरी, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये हमारा पोल है। यहाँ से कोल्ड एयर मास आया, यहाँ से हॉट वार्म एयर मास है, ये वेस्टर्लीज की डायरेक्शन है ना? तो ये इसको किधर की तरफ घुसाएगी? कैसे ओरिजिनेट कब होगा? जब ये वार्म एयर इस टेरिटरी में घुस जाएगी तभी तो सर्कुलर मोशन बनेगा ना। तो वार्म एयर टेरिटरी में जब घुसेगी तो वेस्टर्लीज धक्का देंगी तभी तो जाएगी ना, और वेस्टर्ली जब इसको धक्का देंगी तो इसकी डायरेक्शन यही होगी, वेस्ट टू ईस्ट, ऑब्वियस सी बात है। ऑन दी अदर एंड यहाँ पे क्या ट्रेड विंड है, ये 0 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे जो साइक्लोन होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होगी, क्योंकि ये दे विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्लीज। समझ आ गया? अब यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन आता है, मैंने आपको ये समझा दिया इनकी डायरेक्शन के बारे में। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स में बार बार पूछा गया है। क्या यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉरी, यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो जनरली ज्यादातर इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को ही क्यों इम्पैक्ट करते हैं? वो ज्यादातर इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को ही क्यों इम्पैक्ट करते हैं? ये मैं आपको इस वीडियो में समझा चुका हूं कि विंड के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की डायरेक्शन क्या होती है, उनका ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। थैंक यू।